हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो लोग अक्सर ना प्यार में धोखा खा जाते हैं। तो वो उसके पीछे रीज़न क्या होता है? उसके पीछे रीज़न होता है कि आपकी अति, ठीक है। जब आप किसी को हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और तो वो आपसे दूरी बनाने लगता है। जब आप उसके पीछे पड़े रहते हैं, बार 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 उसको परेशान करते हैं, बात करते हैं 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक, और उसको अपनी लाइफ जीने का आप उसको मौका नहीं देते हैं। तो 99% यही होते हैं, बाकी 1% उसके अपनी लाइफ के रीज़न भी हो सकते हैं, ठीक है। पर यही होता है। और दूसरा, कभी कभी धोखा भी होता है कि आप किसी और को भी धोखा, मतलब किसी और से भी चक्कर चला रहे हैं, फिर उससे भी चला रहे हैं, या कम्युनिकेशन गैप होना कि वो कुछ और समझ रहा है, आपको कहीं और गलत समझ रहा है, लेकिन आप गलत नहीं हैं उस जगह। लेकिन वो सच समझ रहा है आपको, तीसरे बंदे ने, किसी ने बोल दिया कुछ भी, लेकिन आपकी आपस में बातचीत नहीं हुई है, तो और उस चीज़ का वो फ़ायदा कोई और उठा रहा है, या आप जो वो चाहता है आपसे कि आप इस तरह से उससे बात कीजिए, या उस तरह से इस तरह से रहिए उसके साथ में, तो आप वो नहीं करते हैं, उस तरह से नहीं रहते हैं। मतलब आप की आपस में थोड़ा-सा बातचीत नहीं हो पा रही है कि, तो ज कभी भी लड़ाई झगड़े हों या कोई, तो या बोलचाल बंद हो, तो बोलचाल बंद करने की बजाय आप उस चीज़ को बैठकर बात करके सुलझाइए, और दोनों अपने मन मन की सही बात बताएँ, ताकि सही जो रीज़न है उसका निकल कर आए। चाहे अगर चाहे अगर उसका ना चक्कर किसी और से भी है ना, और उसको पसंद नहीं करता या करती, तो वो उसको सीरियसली और रियल में बता सकता है, बता सकती है, ताकि वो उसके झांसे में आकर अपनी लाइफ़ ख़राब ना करे। और वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर एक रिश्ते में बंधे हैं ना आप जब तक, तो अगर किसी और की तरफ भी आपका माइंड जा रहा है, तो आपको पहले, जहाँ आपका पहला रिश्ता है उसके बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पर भी तो आपकी मर्ज़ी से ही वो रिश्ता बना है, या जो भी है, या पसंद किया है। एक रिश्ता बनना, एक फिज़िकली रिश्ता को लव ही नहीं कहते। जो एक मन से जो रिश्ता बना होता है, वो प्यार होता है, वो भी प्यार ही होता है। ये नहीं होता कि शारीरिक अपनी जो विश अपनी पूरी कर ली, तो वही एक आपका प्यार वाला रिश्ता बनता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार भी बहुत तरह के होते हैं। एक मन से चाहना भी प्यार होता है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये नहीं कि उसमें अगर एक मतलब लड़की को पसंद नहीं है, लड़के को पसंद नहीं है, तो वो उससे ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए वो करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और एक दूसरे को समझना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। और एक आजकल क्या एक ट्रेंड चल रहा है, बस उसके पैसे खर्च करवाने हैं। कहीं लड़का लड़की के करवाता है, कहीं लड़की लड़के के करवाती है। तो ये ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, या गिफ्ट देते हैं, वो देते हैं। तो ये चीज़ें गलत है। अगर आप इन चीज़ों के लिए प्यार कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, तो वो आपका प्यार नहीं है, वो सिर्फ़ एक धंधा बना रखा है, जो एक बस बिज़नेस बना रखा है लोगों ने, वो चीज़ गलत है। या तो आप बिल्कुल हट जाइए वहाँ से, आपको नहीं करना तो आप अपनी मेहनत की कमाई पर ध्यान दीजिए। वहाँ से भी आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो। चोरी, चकारी, झूठ, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। और इन केस अगर आपको कोई फ्रॉड कर भी देता है, धोखा दे भी देता है, या आपकी लाइफ से चला जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाती है लाइफ। और फिर नशीली चीज़ें, लड़के शराब, दारू, ये सब चीज़ पीने लगते हैं, वो करने लगते हैं, तो सबसे जो मेन रीज़न होता है वो सबसे अलग कट जाता है, लाइफ से अलग हो जाता है, सबसे अलग दूर हो जाता है। किसी से मिलना-जुलना सबसे बंद कर देता है, सबसे बात करना बंद कर देता है, डिमोटिवेट होने लगता है। तो ये चीज़ें बहुत हैं। इस चीज़ की वज़ह से ही वो ज़्यादा नशीली चीज़ों में पड़ जाता है, और अकेलापन होता है, और उसको बार-बार उसकी याद आती है। तो मान लो, वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कभी ना कभी तो एक-दूसरे से वो अलग होंगे ही, सत्य को मानना चाहिए, ठीक है? तो अगर हो भी गया है, या वो जवाब देना बंद कर दिया, ये कर दिया, तो आपके मन में सवाल होते हैं, सवाल घिरे रहते हैं, वो करते रहते हैं वो, लेकिन वो दूसरा बात करना पसंद नहीं करता, तो ठीक है, उस चीज़ को सैक्रिफाइस कीजिए। अगर वो किसी और से भी बात कर रहा है और आपसे नहीं कर रहा है, तो एक मतलब आपको जेलसी होगी कि यार ऐसा क्यों है, मैं मेरे को ऐसा क्या समझ लिया इसने, ऐसे क्यों किया, ये क्यों हर वक्त ये चीज़ें होती है। तो उस चीज़ को आपको खुद से दूर करना है। डेली पे पेन पेपर लेकर बैठना है, चाहे उसको आप फाड़ दो लिख कर, तो आपको यही लिखना है उस पर कि मुझे अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, मैंने उसे माफ़ कर दिया, ये है वो, अपनी लाइफ में आगे खुश रहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कोई बात नहीं, ये लाइफ पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई बात नहीं।
अब हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। और आपको ना सबसे मेन रीज़न जो है ना, आपको फ्रेंड बनाने हैं। अगर आप अलग होकर बैठ गए ना, तो आप कभी ना तो उसको भूल पाएँगे, ना लाइफ़ में आगे बढ़ पाएँगे। चाहे चाहे आपको कैसे भी फ्रेंड बने, लेकिन उस टाइम पर आपको फ्रेंड बनाने हैं, अगर आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है। सबसे बड़ा रीज़न यही है, आप लाइफ़ में इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है? तो आपको किसी ना किसी तरह से फ्रेंड बनानी है, उनके साथ रहना है। और मतलब अगर आपको आपका कोई फ्रेंड है तो उससे आप शेयर कर सकते हैं बातें। तो ये नहीं कि मन में घुट-घुट के रखना है। हो सकता है कि वो आपको राय दे, सहारा दे, लेकिन अगर आपको कोई गलत एडवाइस दे रहा है या कुछ ऐसा-वैसा करने के लिए उकसा रहा है, तो उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि इन सब से क्राइम बढ़ते हैं और सीधा आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी लाइफ खराब होती है और गलत कदम बढ़ जाते हैं। फिर कई बार तो लोग खून कतली ऐसा कर देते हैं या कुछ भी ऐसा करवा देते हैं, तो उससे फिर जेल में जाते, तो आपकी भी तो लाइफ खराब है ना उससे। दूसरा तो गया गया, लेकिन आपकी भी तो लाइफ होगी ना खराब। और वो प्यार ही क्या, ये बताओ, ठीक है? जिसमें सैक्रिफाइस ना हो, कुछ ना हो, कोई बात नहीं। हर एक अगर आप प्यार करें तो दिल भी बड़ा रखना चाहिए, ठीक है? जब आप अपने हिस्से की सब चीज़ें कुछ या देने के लिए तैयार हो, तो उसको फिर अगर वो चला गया लाइफ से, तो सैक्रिफाइस नहीं कर सकते क्या? कोई बात नहीं, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और अगर आपका दिल बार-बार रोता है, मानता नहीं, तो आपको दिमाग से काम लेना होगा, दिमाग से ही उसको बेवकूफ़ बनाना होगा, दिल को उसको समझाना होगा। जैसे उसने बेवकूफ़ बनाकर किसी और पे आया था ना, आपको छोड़ के चला गया था आपका दिल ही, ठीक है? किसी और का हो गया था ना, वैसे ही आपको दिल को बेवकूफ़ बनाना है दिमाग से, ठीक है? चल यार ठीक है, बाद में कर लेंगे, चल यार कोई बात नहीं, ये तो ऐसी है, तो उसमें कमियाँ निकालने लगो आपकी, ठीक है? वो तो ऐसे ये गंदा, ये है, इतना गंदी सड़ी शक्ल, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ें नेगेटिव देखने लगो, ताकि यार लगे कि यार छट, ये तो कुछ नहीं है यार लाइफ में। कितने लोग तो इतने भी, इससे भी ज़्यादा हैंडसम है, सुंदर है, क्या है, और सुंदरता कुछ नहीं। तो ये जब आप किसी को चाहते हो, तो आपको वही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा वही, चाहे उसमें कुछ क्वालिटी भी ना हो, तब भी दिल की भी ना हो, दिल का भी ना हो, तब भी वही अच्छा लगने लगता है। और जब कुछ दिन बाद आप उसे भूल जाएँगे, जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो सोचेंगे यार हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल है, कोई भगवान नहीं था, ठीक है? नॉर्मल था, एक इंसान था, कोई नहीं, ऐसे सब चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है? अब जैसे आपका ये कोई 50-60 हज़ार रुपये कोई चीज़ घट गई, ख़राब हो गई, टूट गई, फूट गई, मान लो, या कुछ 10-20 हज़ार की हो गई ऐसे, या मोबाइल टूट के गिर पड़े, तो आपको दुःख होता है, लेकिन भूल जाते हैं ना। तो माना कि चीज़ अलग होती है, इंसान अलग होता है, फिर भी देखो इंसान को ये चीज़ें करके समझाना पड़ेगा, यार मोबाइल भी तो टूट जाता है, ये हो जाता है। तो इस तरह से ना उसकी ना वैल्यू एकदम घटा देनी है अपनी लाइफ में, अपने दिमाग से, दिल को ये चीज़ें बार-बार बतानी है, ठीक है? तो इस तरह से तभी आप भूल पाएँगे, वरना आप भूल नहीं पाएँगे। तो ये चीज़ ना बार-बार आपको डेली रियलाइज़ करानी है। अच्छा चल ठीक है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ओके अपना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मुझे कुछ। अच्छा ठीक है, एक अपना एक लक्ष्य बनाओ, एक मकसद बनाओ। तो एक उसको चिढ़ाने-जलाने के लिए नहीं, मतलब लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कि इतना आगे बढ़ जाओ, इतने आगे बढ़ जाओ कि अगर वो मतलब कि अगर वो आपसे बात भी करना चाहे ना, तो उसके लिए उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़े आपसे बात करने के लिए, ठीक है? और चाहे ऐसा, वैसे कहीं-कहीं केस में होता नहीं है कि वो आपके पास आएगा ही लौट कर, चाहे आप कितने बड़े बन जाओ, कई बार नहीं होता, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होता है, खुश रहता है, तो ये भी नहीं सोचना है कि मुझे उसको धकेलने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए करना है, नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं। देखो अगर आप तो उससे प्यार कर रहे हो ना, तो वो कितना लकी है कि उसके जाने के बाद भी आप उससे प्यार कर रहे हो, है ना? तो उसकी किस्मत ख़राब है ना, कि वो फिर उसने आपको छोड़ दिया, इतना आप उसको इतने महीनों, सालों तक भी प्यार कर रहे हो, तो ठीक है? तो वो था ना अनलकी। अगर आप उसके साथ रहे, उसको प्यार मिलता, तो प्यार की सबसे बड़ी कीमत होती है आज ज़माने में। एक सब कुछ मिल जाता है, अगर सच्चा प्यार ना मिले तो उसके बगैर कुछ भी नहीं है, और एक सच्चा प्यार मिल जाए तो एक लाइफ में चाहे घर में पैसों की कमी हो या ऐशो-आराम ना हो या कुछ ना हो, साथ हाथ बटाने वाला, सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, तो वो आपको छोटा घर हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी चीज़ें तंगी हो, लेकिन जब आपको वो साथ देगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा मुझे ना स्वर्ग मिल गया, सच में, ठीक है? तो आपको ना ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, तो वो उसका बैड लगता। तो सबसे पहले ये निकालनी ही पड़ेगी नेगेटिविटी। अगर आप नेगेटिविटी निकालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। दूसरा, अगर जैसे कि बार-बार आप उसको ऑनलाइन देखते हैं, वो देखते हैं, तो वो चीज़ें भी थोड़ा आपको बंद करनी पड़ेगी। माना कि 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, लेकिन धीरे-धीरे होगा। जब आप अपने दिल को समझाना पड़ेगा, नहीं चल ठीक है, आज नहीं, कल देखेंगे, कल नहीं, परसों देखेंगे, परसों नहीं, तब देखेंगे, ये देखेंगे, देखेंगे। अब जैसे
धीरे-धीरे जैसे मान लो आपको कोई चीज़ पसंद है, सपोज़ आपको पूड़ी पसंद है लेकिन आज आपको नहीं मिली, लग रहा है कि आपका गला खराब है इससे, तो और उससे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, तो अब क्या करेंगे? नहीं खाएँगे ना उसे नहीं खाएँगे, अवॉइड करेंगे, कहेंगे चल ठीक है, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तब खा लूँगा। आप दिल को ऐसे समझाते हैं ना, ऐसे ही तब आपको समझाना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको लाइफ़ में आगे बढ़ना है और जितना भी हो सके, और आप एक दिन उसको भूल जाएँगे जब लेकिन उसके लिए ना आपको फ्रेंड सर्कल तो ज़रूर ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने फ्रेंड सर्कल नहीं बनाया, आप अकेले हैं, तो आप नहीं भूल पाएँगे, क्योंकि उसकी जगह आपको किसी और को देनी पड़ेगी। आपको गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाकर नहीं, मतलब एक फ्रेंड भी काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे बन जाते हैं जिनके साथ आप रहेंगे, तो हँसेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, तो और उसके साथ वक़्त बिताएँगे, तो वो चीज़ें फिर धीरे-धीरे कम होंगी। आप उसका टाइम किसी और को देंगे, मतलब आप उसकी जगह, आप ना उस वो दिल में से निकला है, तो उसकी जगह ज़ख्म हुआ है, तो उसको ज़ख्म भरने के लिए मरहम लगाना पड़ेगा ना, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा, मरहम कौन होता है? दोस्त होते हैं, ठीक है? अगर आप वो बना लोगे, तो धीरे-धीरे उनसे बात करोगे, घुलोगे, मिलोगे, तो धीरे-धीरे उसकी चीज़ें निकलती रहेंगी, औरों की बातें आती रहेंगी, घुसती रहेंगी ऐसे। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है? तो कैसी लगी आपको मेरी ये बातें? और मेरा गला काफ़ी टाइम से ख़राब है, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, लेकिन आज जो मैंने सोचा था उसका लास्ट डेट था कि मैं बनाऊँगी ज़रूर, और चाहे आज कुछ भी हो जाए, तो आज मेरा गला भी ख़राब है, तो मैं बना रही हूँ, जैसे ही बना रही हूँ, और बहुत ही मुश्किल से बोला जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो प्लीज़ लाइक चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।